कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे आयोटा इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, फिर हम लोग उसमें देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कैसे होता है। तो देखते हैं। सबसे पहला है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें जो है ये लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम लोग Z1 इंटू Z2 फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा? A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2 मल्टीप्लाई करेंगे। A1 के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, A2 प्लस IB2 प्लस IB1, इसके साथ फिर ये पूरा A2 प्लस IB2 इक्वल टू A1 A2 प्लस I1 A1 B2 प्लस B1 A2 प्लस I स्क्वायर B2 I स्क्वायर को हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, और -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा -B1 इंटू B2। तो ये जो है -B1 इंटू B2 हो जाएगा। अब रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, तो A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I कॉमन लेंगे तो हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। ये हो गया टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या क्या होगा? सबसे पहला हम लोग जो सबसे पहला पढ़े हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, वो है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिविटी जो है वो कैसे चेक होगा? तो क्या होगा? Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, मतलब ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा। और नेक्स्ट है सेकेंड नंबर जो है वो है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव है या नहीं ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3। तो इसमें भी है Z1 इंटू Z2, और बाद में हम लोग Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इक्वल होगा Z2 इंटू Z3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद Z1 से करेंगे। ये दोनों जो है वो इक्वल होता है, यही होता है एसोसिएटिव लॉ। और थर्ड जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में होता है कि एक वैसा नंबर जिसको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वही नंबर रह जाएगा। तो कौन सा नंबर होगा? तो 1 इक्वल टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आइटम। ये जो है ये इसी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कोई भी नंबर अगर हम लोग लें 3 प्लस 2i, और अगर इसके साथ जोड़े ऐड करें प्लस 1 प्लस 0i
देन वी गेट रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। तो हम लोग देखते क्या है कि 3 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ 1 के साथ, ये तो 0 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हम लोग पाते हैं। इसलिए 1 को जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है 4th नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो 1/z होता है, जानते हैं लोग। तो 1/z इक्वल टू क्या होगा, 1/, मतलब ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाए। तो 1 आ जाए, जड़ में 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। तो जड़ का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/z होगा। अब इसमें वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जड़ का क्या होता है, a प्लस आई बी। अब हम लोग जो है वो इसका जो है वो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट नेक्स्ट आगे हम लोग कंजुगेट के बारे में पढ़ेंगे। तो कंजुगेट क्या होता है, जैसे हम लोग 9th में पढ़े थे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, उसी तरह से बीच में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है और इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन केवल चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस में रहेगा तो माइनस से, माइनस रहेगा तो प्लस से। तो ये माइनस आई बी और हो जाएगा ये माइनस आई बी, जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिनोमिनेटर में। तो वी गेट फाइनली ये माइनस आई बी और ये हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, तो आई बी का स्क्वायर, ये माइनस आई बी, ये स्क्वायर, आई स्क्वायर का हो जाता है -1, तो -1 के साथ हो जाएगा तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। देन फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग जो है वो ए के साथ भी डिवाइड करेंगे और रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब जो है माइनस आई बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बारे में चर्चा और आगे हम लोग करेंगे डिस्कशन। नेक्स्ट इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो है आपका कंजुगेट। कंजुगेट पढ़ना है तो देखते हैं। कंजुगेट में जो है अभी जो हम लोग पीछे चर्चा की है, अभी ये इनवर्स निकाले उसी से रिलेटेड है, देखते हैं। तो कंजुगेट क्या होता है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन भी पढ़ना था, तो डिवीजन जो है सेम टू सेम है, जैसे जड़ को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग डिवीजन ही। तो डिवीजन जो है वो क्या है, डिवीजन लेट Z1 and Z2 are complex number, then Z1 by Z2, जब हम लोग Z1 को Z2 से डिवाइड करेंगे Z2 नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो अनडिफाइंड हो जाएगा टर्म, इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। लेट Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3y एंड Z2 इक्वल टू 1 प्लस 2i। तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हम लोग को फाइंड करना है, लिख सकते हैं Z1 इंटू 1 बाय Z2। अब जो है Z1 के प्लेस पे 2 प्लस 3i पुट करते वैल्यू और 1 बाय Z2 तो 1 बाय 1 प्लस 2i। अभी हम लोग पीछे जैसे देखे थे कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, जैसे रेशनलाइज करते थे वैसे ही देखे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 प्लस 3i तो क्या हो जाएगा 1, ये तो रहने देते हैं ब्रैकेट में, 1 प्लस 2i इंटू 1 माइनस 2i बाय 1 माइनस 2i इक्वल टू 2 प्लस 3i। मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये का 1 का स्क्वायर 1
और 2 का स्क्वायर 4 है, आई स्क्वायर का माइनस, चलो एक बार लिख देते हैं, तो 1 माइनस 2 आई। आगे जो हो जाएगा वो होगा नेक्स्ट इसमें इक्वल टू 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i इंटू 1 माइनस 2i बाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और i का आई स्क्वायर तो माइनस है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस फिर हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 प्लस 3i इंटू 1 माइनस 2i बाई 5। हम लोग 1/5 कॉमन लेकर के इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 1 माइनस 2i प्लस 3i 1 माइनस 2i 1/5 2 माइनस 4i प्लस 3i माइनस 6i स्क्वायर, माइनस 6i स्क्वायर 1/5 2 माइनस 4i प्लस 3i, ये हो जाएगा प्लस 6, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो हो जाएगा 1/5 रियल पार्ट रियल के साथ 8 माइनस आई, यही फाइनल होगा। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और अगर पीछे का रिजल्ट जो हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका वैल्यू अगर ये बी का याद रखेंगे तो फॉर्मूला ज़्यादा याद रखने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग अपने से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ या कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ या कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इक्वल टू a प्लस आई बी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, then conjugate is denoted by z के ऊपर बार का साइन देते हैं, एंड इट इज इक्वल टू ये माइनस आई बी, आयोटा बी। मतलब जो कंजुगेट होता है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो रियल पार्ट एज यूजुअल रहता है, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। अगर प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। मतलब इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन चेंज कर दें तो हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। कंजुगेट जो है हमेशा याद रखना है कि कंजुगेट जो होता है वो केवल हम लोग इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन चेंज करते हैं। जैसे z जो है z इक्वल टू ये प्लस आई बी, तो क्या होगा z बार इक्वल टू ये माइनस आई बी। हम लोग एग्जाम्पल भी लेके समझ सकते हैं। z इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो z के ऊपर जो बार लगेगा मतलब कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू 3 माइनस 4i। और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अगर माइनस रहे तो उसका वैल्यू z इक्वल टू 4 माइनस 5i, तो कंजुगेट ऑफ z इक्वल टू होगा 4 माइनस के जगह क्या हो जाएगा प्लस 5i। मतलब इमेजिनरी पार्ट का केवल साइन जो है, इमेजिनरी पार्ट का जो है वो साइन हम लोग केवल चेंज कर देते हैं, तो हम लोग उसका कंजुगेट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट हम लोग देखेंगे। एक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट जो है वो 10 टाइप्स का है, और 10 टाइप्स में जो है वो हम लोग 10 टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज का जो 10 टाइप्स है उसमें सबसे पहला जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, उसमें जो है वो है फर्स्ट नंबर कंजुगेट ऑफ z का फिर से अगर कंजुगेट फाइंड करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। तो इसमें जो है वो कंजुगेट का कंजुगेट अगर फाइंड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे ये एक z इक्वल टू ये प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कंजुगेट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कंजुगेट इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस आई बी, और फिर कंजुगेट अगर फाइंड करेंगे कंजुगेट का कंजुगेट तो फिर से साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस आई बी, जो कि एकदम ओरिजिनल वाला जैसा था वैसे रहेगा। तो इस तरह का जो है
वो कंजुगेट का कंजुगेट जो होता है वो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। नेक्स्ट है जड प्लस कंजुगेट ऑफ जड। जड प्लस कंजुगेट ऑफ जड तो क्या होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जड हो जाता है। 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जड हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे जड इक्वल टू सेकेंड नंबर जो है उसको देखेंगे जड इक्वल टू ये प्लस आई भी मान लेते हैं, तो कंजुगेट ऑफ जड क्या हो जाएगा जी ये माइनस आई बी, ये माइनस आई बी, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, मतलब 2 ये आ जाएगा और ये को हम लोग क्या कहते हैं रियल पार्ट, क्या कहते हैं रियल पार्ट, तो वही है रियल पार्ट ऑफ जड 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जड। इसी तरह से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और अगर जड इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जड करे तो जो नंबर आएगा वो प्योरली रियल होगा। क्या होगा प्योरली रियल होगा। और इसी तरह से जड़ और कंजुगेट ऑफ जड़ को ऐड करेंगे तो क्या होगा प्योरली इमेजिनरी। हम इसको जड़ इक्वल टू माइनस कंजुगेट ऑफ जड़ भी लिख सकते हैं और ये क्या आएगा प्योरली इमेजिनरी। जड़ और कंजुगेट ऑफ जड़ को क्या किया जाए अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होता है रियल पार्ट ऑफ जड़ का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जड़ का स्क्वायर का सम के इक्वल होता है। तो हम लोग देख सकते हैं आसानी से 6 नंबर जो है 6 नंबर 2 हम लोग लेते हैं। सबसे पहले जड़ 1 एंड जड़ 2, जड़ 1 एंड जड़ 2 आर 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर जो है वो क्या है जड़ 1, लेट जड़ 1 इक्वल टू a1 प्लस आई बी 1 एंड जड़ 2 इक्वल टू मान लेते हैं a2 प्लस आई बी 2। तो 6 नंबर में कहता है जड़ 1 इंटू सॉरी इसका कंजुगेट क्या होगा लेट जड़ इक्वल टू ए प्लस आई बी एंड कंजुगेट ऑफ जड़ इक्वल टू ए माइनस आई बी। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में हम लोग देखे थे कैसे करते थे जड़ 1 इंटू जड़ 2 इक्वल टू ठीक है ए के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो माइनस ए बी, इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा क्या प्लस प्लस आई ए बी और फिर इसके साथ करेंगे तो आई माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। दैट मींस इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ ये रियल पार्ट का स्क्वायर है तो रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ सॉरी इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर जो होगा इसमें रियल नंबर जो होगा इमेजिनरी वाले में उसका हो जाएगा इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर। तो इस तरह का जो है वो 6 नंबर होगा। इसी तरह से 7 नंबर भी हम लोग कर सकते हैं जड़ 1 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो और दोनों का सम के ऊपर कंजुगेट लगा हो। लेट 7 नंबर देखते हैं लेट जड़ 1 इक्वल टू a1 प्लस आई बी 1 एंड जड़ 2 इक्वल टू a2 प्लस आई बी 2 प्लस a2 प्लस आई बी 2। तो क्या होगा कि दोनों के पहले ऐड कर लेते हैं फिर कंजुगेट लगाते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जड़ 1 प्लस जड़ 2 रियल पार्ट रियल के साथ होगा तो a1 प्लस a2 एंड प्लस आई b1 प्लस b2 बार लगाते हैं तो जड़ 1 प्लस जड़ 2 मतलब कंजुगेट क्या होगा तो a1 प्लस a2 कंजुगेट में क्या करते हैं कि बीच में साइन प्लस है तो क्या करेंगे माइनस b1 प्लस b2। अब जो है फिर से हम इसको थोड़ा सा अलग तरीका से लिख सकते हैं a1 के साथ माइनस आई b1 लिखते हैं और a2 के साथ हम लोग माइनस आई b2 लिखते हैं। ये क्या है जड़ 1 का कंजुगेट है और ये क्या है जड़ 2 का कंजुगेट है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर दो नंबर का सम का कंजुगेट दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कंजुगेट है होल का तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर होल में लगा हुआ तो हम लोग अलग अलग लिख देंगे। इसी तरह से अगर पूरे में दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच डिफरेंस का साइन है और होल में कंजुगेट हो तो हम लोग अलग अलग करके भी कंजुगेट कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके अगर होल में कंजुगेट है तो हम लोग उसको अलग अलग कंजुगेट लिख सकते हैं। इसी तरह से डिवाइड में भी है कि अगर दो नंबर के बीच दो नंबर में डिवाइड हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में, और होल में कंजुगेट हो तो अलग अलग कंजुगेट करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसके 10 प्रॉपर्टीज है। इसमें एग्जाम में जो है उसके प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके रिजल्ट को याद रखना कंपलसरी है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट करके भी इसके रिजल्ट को लिख के रख सकते हैं और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि दो का सम का कंजुगेट जो होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको अलग अलग लिख सकते हैं। डिफरेंस का भी इसी तरह से अलग अलग लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को भी अलग अलग लिख सकते हैं, डिवाइड को भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट को याद रखना कंपलसरी है, प्रूफ पूछा नहीं जाता है। और हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।